दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि टैली में टीडीएस से चालान का रिकन्सिलेशन हमें किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम टीडीएस का डिडक्शन करते हैं तो हमें ऑनलाइन उसका पेमेंट करना होता है। जब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसके साथ हमें एक रिसिप्ट कॉपी मिलती है जिसमें कि आपका बीएसआर कोड, सीरियल नंबर और डिपॉजिट डेट उसमें रहता है। तो रिटर्न फाइलिंग में यही डेटा आपका सबमिट किया जाता है क्योंकि उसमें चालान का भी डिटेल से जाता है। तो हमें पहले से ही एक्सेल शीट में या फिर जो भी आपका सॉफ्टवेयर है आप उसमें ये पूरा सिस्टमेटिक के तरीके से चालान का डिटेल से विथ डिडक्टिव डिटेल से आपको ये बना के रखना होता है, क्योंकि बिना इसके आपका टीडीएस का रिटर्न फाइल हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आप टैली पे सारा काम आप अगर कर रहे हैं तो चालान का रिकॉर्ड भी बहुत बेहतर तरीके से आप टैली में रख सकते हैं। तो ये आप किस तरीके से करेंगे आज मैं आपको लाइव करके सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप अकाउंट्स, टैक्सेशन और टैली में माहिर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सेल का कुछ इस तरह का ट्रैकिंग शीट है, राइट। अगर आप ये टैली पे नहीं करते हैं तो फिर आपको एक्सेल का सहारा लेना होगा, लेकिन ये रिपोर्ट तो बनाना आपके लिए मैंडेटरी। तो आइए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टैली में। और टैली में हमें क्या करना है, हाँ जी, हमें सबसे पहले एंट्री को पास करनी है। मैं एक एंट्री आपको पास करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमें टीडीएस का डिडक्शन करना, तो मैं आ जाता हूँ परचेज में और जो भी आपका डेट रहेगा मैं करंट डेट यहाँ पे पकड़ रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने सर्विस को बाई किया है तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर मैं यहाँ कुछ भी डाल रहा हूँ। पार्टी यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फेडेक्स। चलिए ये हमने यहाँ पे ले लिया। जो सर्विस जो है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस करके है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी फिगर डाल रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 10,000 का फिगर डाल दिया और यहाँ पर मैंने लगा दिया SGST और CGST, ठीक है। ये तो हमें करना ही करना है। और सेम वाउचर में अगर हमें टीडीएस का डिडक्शन करना है तो टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पर सेम वाउचर में टीडीएस का डिडक्शन भी हो गया, राइट। तो ये यहाँ पर देखो हमारा एक तो एंट्री यहाँ पर ये बन गया, ठीक है। हमने एक एंट्री को ले ली। इसी तरीके से आपका जिस भी सेक्शन में है आप एंट्री को लेते जाएं। अब बात है कि हमें इसका पेमेंट करना था। आइए इसके लिए हम लोग आ जाते हैं पेमेंट पे। अब देखिए बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर DRCR के थ्रू ही एंट्री यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर ऑटो फिल में आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको क्या करना है, जिस भी तारीख को पेमेंट की एंट्री लेना है वो तारीख को चेंज कर लीजिएगा और यहाँ पे डेबिट आपको कर देना है टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे है, आपको पता है कि जितना आपका सेक्शन है अलग अलग, सबका पेमेंट अलग अलग आपने किया होगा, इसलिए एंट्री भी सबकी आपके अलग अलग ही बनेगी। तो यहाँ पर आप ले लीजिएगा अगेंस्ट रेफरेंस। अभी यहाँ पर देखो हमने आज की तारीख में जो एंट्री लिया था वो हमारा यहाँ टॉप में है, ठीक है, 200 रुपया है। चलिए आपको ये यहाँ पे ले लेना है, बाकी आपको कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आइएगा, क्रेडिट में आपको बैंक ले लेना है क्योंकि ऑफ कोर्स आपने जो पेमेंट किया होगा आपने बैंक के थ्रू ही किया होगा। ये देखिए दरअसल जो भी है अपना डाल दीजिएगा। चलिए पेमेंट भी हो गया। इस तरीके से आप के मल्टीपल चालान हो सकते हैं। जिस डेट को किया है आप यहाँ पे एंट्री ले लीजिए। अब बात आती है कि हाँ भाई अब इसका हमें रिकन्सिलेशन करना है, चालान का डिटेल्स हमें बना के रखना है। तो क्या करना है, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, यहाँ पर आ जाना है टीडीएस रिपोर्ट और यहीं पर आपको दिख जाएगा चालान रिकन्सिलेशन है, हाँ जी है। चलिए यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। अब जो भी आपका पेंडिंग चालान रहेगा जिस पीरियड में है वो आपको यहाँ पर से रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारा देखो नवंबर को उसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पकड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, हाँ जी, यहीं पर आपको राइट साइड में दिख जाएगा Alt+R है, इसका शॉर्टकट होता है। आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपका ये यहाँ पर पूछेगा क्योंकि रिटर्न फाइल करने से पहले आपको क्या करना है, चालान का रिको तो करना ही नहीं, पहले से करके रख दो ना। तो यहाँ पर अब आपका कौन से ये पीरियड में आ रहा है, यानी कि कौन से रिटर्न के पीरियड में आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि थर्ड क्वार्टर के लिए आपका चालान बना है। तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर। सेक्शन 194 से आपका ठीक है, ये भी कंपनी है, यहाँ पर रेसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे चेक या डीडी नंबर, पेमेंट तो आपका ऑनलाइन हुआ है ना, ठीक है, तो यहाँ पर डाल दीजिए ऑनलाइन। और चेक डीडी का डेट, यानी कि किस तारीख को आपने डिपॉजिट किया, ठीक है, जिस तारीख को आपने पेमेंट किया है वो डेट यहाँ पे देना है क्योंकि टैली में भी वही डेट है ना, जो कि यहाँ पर देखो 5 तारीख को हमने यहाँ पे एंट्री लिया है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 नवंबर को डाल देंगे। BSR कोड जो कि चालान की जो कॉपी होती है उसमें ये सब कुछ दिया रहता है। आपको क्या करना है वो देख करके आपको पुटअप कर देना है, या नहीं तो अगर आपने पहले से कोई शीट अगर बना के रखा है तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि ये जो भी आपका जो डिजिट होगा वो टोटल 7 डिजिट का होगा। 7 डिजिट आपको पुराना है। अगर आपका 5 डिजिट का BSR कोड है या 6 डिजिट का, तो उससे पहले आपको 0 वहां पर ऐड कर देना। चलिए, चालान का सीरियल नंबर आप देखिए, उसमें टोटल 5 डिजिट का होना चाहिए, राइट। अगर कम है तो पहले आपको 0 ऐड कर देना है। तो चालान का सीरियल नंबर आप यहाँ पे मैनुअल डाल दीजिए या फिर कॉपी पेस्ट भी कर लीजिए। चालान का डेट, राइट, तो यहाँ पर हमने डाल दिया 5/11, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बैंक रहेगा वो बैंक ले लीजिएगा। ब्रांच नेम ये सब मैंडेटरी नहीं है, आप इसे वैसे छोड़ दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और देन एक्सेप्ट, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपको शो करना है तो बस यहाँ पर आपको शो ऑल पे क्लिक कर देना है। जो भी आपका पीरियड रहेगा वो यहाँ पर आपका दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चालान को यहाँ पर अपडेट करना होता है। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप रिटर्न फाइल करने के लिए जा रहे हैं तो इसी डेटा को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप टैली से ही TDS का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं ना, तब तो ये आपके लिए और भी मैंडेटरी हो जाएगा यहाँ पे चालान को डिटेल्स को पुटअप करना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सीख लिया होगा कि चालान का पेमेंट कैसे करना है और उसको अपडेट टैली में किस तरीके से करना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम आप लाइक जरूर करें और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।